वेलकम। स्वागत नहीं करोगे क्या आप हमारा? तो बच्चों, जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आप, टाइटल बताने की जरूरत नहीं, टाइटल आपको यहाँ पे मेंशन किया ही है। यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। उसके पहले स्टार्ट करने के पहले एक भी जो मैं शायरी पढ़ रहा था, बहुत मजा आ गया। शायरी क्या शायरी थी। शायरी ये थी बच्चों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई चीज के भाई अगर ठान लिया है, हमने क्या ठाना है कि भाई बच्चे का रिजल्ट अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अच्छा रिजल्ट लाते हो, अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। कोई काम करने का कोई मोटिवेशन तो होता है ना, कोई काम करने के पीछे। ये है कि कोई अच्छा गांव में, गली गली में, घर में बच्चे का अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हमसे हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट है, उसके पीछे 1% भी हम पार्ट है, बस वो हमारा मोटिवेशन होता है। उससे हमको मजा आ जाता है कि काम करने का नहीं, हमको और करना चाहिए। जैसे कोई भी बिजी शेड्यूल है, उसमें भी हमको टाइम निकाल के लेक्चर्स बनाने चाहिए। हमको हमारे पास जितना नॉलेज है उतना देना चाहिए। ये हमारा मोटिवेशन है। तो आपका भी मोटिवेशन है। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम राइट नाउ, नीट और जेई, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलना है कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, कि आईआईटी में जाना है, कि भाई जो भी हमारा टारगेट है, ड्रीम कॉलेज में जाना है, उसके लिए मोटिवेशन वहीं से तो आता है। जो पढ़ने का कोई मोटिवेशन वहीं से तो आता है, तो वो हमको मोटिवेशन देता है। कोई भी इंसान की लाइफ में उसको मोटिवेशन ही काम करवाता है। कब आपका मोटिवेशन क्या है वो आप देखो, खुद को आइडेंटिफाई। मैंने तो मेरा मोटिवेशन बता दिया कि भाई बच्चे का, गली गली में, गांव में, घर में, हम उसका एक पार्ट भी आज रहे, उसका एक पार्ट भी हमारा जा रहा है। अगर उसका हमारा एक पार्ट भी, 1% पार्ट भी उसका रिजल्ट इंप्रूवमेंट में आ रहा है, तो वो हमको मोटिवेशन देता है। बराबर। तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों, मोटिवेशन की बात साइड में रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे ये मैंने जो टाइटल लगाया है, बराबर। तो ये आज का क्लास का हमको इसके बेस से न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बेस से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन बहुत अलग अलग लेवल से, बहुत सारी किताबों में से ढूंढ के क्वेश्चन रखे हैं। मतलब बहुत फायदे वाला बात है, फायदे वाला वीडियो है बच्चों। ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्लास में बच्चों क्या देखा था, डायमेंशनल एनालिसिस देखा था। डायमेंशनल एनालिसिस आप देख सकते हो, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। चलो पढ़ तो लिया सर, डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ तो लिया, उसके फायदे क्या रहते हैं। तो फायदे बच्चों ये रहते हैं कि जो आपका कोई इक्वेशन है वो सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा बच्चों। जो आपको कोई इक्वेशन दिया है वो आपका सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा होता है, उसका यूज करके हम इक्वेशन सही है कि गलत है चेक कर सकते हैं। बराबर। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है, हमने जैसे बहुत सारे यूनिट देखे थे बच्चों, जैसे सीजीएस में, एसआई में, एफपीएस में, बराबर, एमकेएस में अलग अलग यूनिट देखे थे। अब एक यूनिट में से कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि एसआई में यूनिट होता है न्यूटन, जैसे फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। अब न्यूटन को सर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ। तो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम में से। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बराबर। ये दूसरी एप्लीकेशन हुई। बराबर। तो तीसरी एप्लीकेशन क्या है, चलो मान लो सर कोई टाइम फॉर्मूला ही नहीं पता है, हमको फॉर्मूला पता ही नहीं है। अब फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, तो कैसे डिराइव करेंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, बच्चा जानता है सर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बस आपको इतना पता है सर, काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो अब ये फॉर्मूला डिराइव करो बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये भी हमारा काम का टॉपिक है बच्चों, उसका भी काइनेटिक एनर्जी का यूज डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। जैसे कि और एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, आगे पढ़ोगे। अगर वे सेंट्रीपिटल फोर्स का भी अगर बोलूं सर फॉर्मूला निकालो, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बराबर। तो ये अलग अलग है, पर आज के क्लास में सब एप्लीकेशन हम नहीं देखेंगे बच्चों। आज के क्लास में क्या देखेंगे, बराबर। तो आज के क्लास में पहली वाली एप्लीकेशन देखेंगे, कौन सी, करेक्टनेस इक्वेशन। ये पार्ट ऑफ है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही पार्ट है एक। बराबर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है सर, वो करके बताओ। तो आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा वो देखेंगे। बराबर। उसके बेस से एग्जाम्पल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और हम चेक करेंगे इक्वेशन सही है कि गलत है, चेक करेंगे डायमेंशनली। बराबर। तो ये आज का क्लास का हमारा टॉपिक कवर होने वाला है इतने।
तो सबसे पहले सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो उसके पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताऊं तो बच्चों ऐसा होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। मतलब क्या सर, जो दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गए, जब दोनों के डायमेंशन सेम हो गए तभी हम क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल में बताओ, अगर मैं बच्चों तो मैं फोर्स में फोर्स ही ऐड कर पाता हूं और जो आंसर आएगा वो फोर्स में ही रहेगा, बराबर। अगर मैं बोलूं कि सर मीटर में मीटर ही ऐड कर दूंगा, बराबर, तो आंसर मीटर में ही आएगा। अगर ले सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं बच्चों, तो अगर मान लो एक बार एक एग्जांपल ले लूं, सर समझो 10 लीटर आपके पास 10 लीटर पानी है, उसके अंदर सर मैं बोलूं कि सर 2 लीटर और पानी ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, तो 12 लीटर हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, वो लीटर में ही होगा, बराबर। तो इसलिए तभी हम क्या करेंगे, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ये लीटर है, ये लीटर है और ये भी लीटर है, तो जो लीटर को लीटर में ऐड किया, जो आंसर आएगा लीटर में आएगा। अगर मैं बोलूं सर 10 किलोमीटर है मेरे पास दूरी है, उसमें मैं मतलब मीटर, मतलब मैं बोलूं सर 10 मीटर ऐड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि दब के डायमेंशन तो L1 ही है, इसके भी है, तो आंसर भी क्या आएगा, जो आंसर आएगा मीटर में या किलोमीटर में, आंसर मतलब लेंथ में आएगा, L1 में आएगा। तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, बराबर। मैं अगर बोलूं सर मेरे पास 10 घंटे है, उसमें मैं 5 घंटे ऐड कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, 15 घंटे, 15 आवर। तो ये जो 10 आवर है, ये सिर्फ जो आवर में, ये भी आवर में, तो दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, आवर में आएगा। तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, बराबर। तो सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बच्चों किसी को भी कर देंगे। जैसे कि मैं बोलूं सर फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, ये बराबर एम में होता है, तो ये एम है, एक्सेलरेशन है, तो मास एंड एक्सेलरेशन को हम ये भी अलग है, इसका डायमेंशन क्या होता है, m1 होता है, इसका सर L1 T-2 होता है, तो ये दोनों अलग अलग है, फिर भी हमने मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो भी कुछ अलग ही आया, जो आंसर आया वो भी अलग ही आया, बराबर, ये भी अलग आंसर आया। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे मैं बोलूँ और तुम लोग को बताओगे सर 10 किलोमीटर के अंदर मैं अंदर 5 लीटर ऐड कर दो, तो ये बेवकूफी जैसी बात होगी। 10 किलोमीटर के अंदर 5 लीटर ऐड कर दो, बराबर, 1 किलोमीटर में है, 1 लीटर में है, तो ये बेवकूफी जैसी बात होगी और हमको बेवकूफ नहीं बनना है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होता है, बराबर। 10 किलोमीटर के अंदर किलोमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मतलब वो लेंथ की, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट करे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर पाते हैं, बराबर। अगर यहाँ पे लीटर है तो ये इसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको इसमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर पाते हैं, बराबर। अच्छा, तो बात क्लियर हो रही है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो आंसर आएगा वो भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, बराबर। तो फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, मीटर लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम में ऐड कर सकते हैं, एरिया में ऐड कर सकते हैं, जो आंसर आएगा एरिया आएगा। वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम किया तो जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम में आएगा, बराबर। फोर्स प्लस फोर्स किया या फोर्स माइनस फोर्स किया, जो आंसर आएगा फोर्स में आएगा, बराबर। बात क्लियर होनी चाहिए। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करते हैं, स्पीड में स्पीड ऐड कर सकते हैं, जो आंसर आएगा स्पीड में ही आएगा। तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, एनर्जी में एनर्जी ऐड कर पाते हैं, जो आंसर आएगा एनर्जी में आएगा। तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आएगा वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही रहेगी हमारी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बच्चों। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो किसी को भी कर देंगे और आंसर आएगा वो भी कुछ अलग ही रहेगा, बराबर। अगर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है वो अलग है, टाइम को भी अलग है, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वेलोसिटी। हालांकि इसका कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का अगर दोनों को डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वेलोसिटी आया। तो ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो भी अलग फिजिकल क्वांटिटी, बराबर। तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो किसी में भी लागू पड़ता है, हमको ऐड और सब्ट्रैक्शन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को कर पाते हैं, बराबर। समझ में आ रही बात, बराबर। अभी आपको लेके चलता हूं इसके बेसिक एग्जांपल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। क्या होता है देखो, और मैं आपको करवाऊं कि भाई अगर मेरे पास बच्चों, भाई आपको अभी यही क्वेश्चन करेगा, अगर मेरे पास लिखा है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। अब यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इन टाइम है, v फाइनल वेलोसिटी है।
तो ये और ये इसको ये टर्म और ये टर्म को हमने ऐड किया, जो आंसर वेलोसिटी के फॉर्म में है। मतलब इसका मतलब ये इक्वेशन सही, ये इक्वेशन दिया, इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, और जो आंसर है इसका डायमेंशन भी सेम होगा। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, तभी हम ऐड कर पाएंगे, और जो आंसर रहेगा ये दोनों के डायमेंशन के बराबर रहेगा हमारा, बराबर। तो अब चेक करना है कि इक्वेशन, आप देखो ये कोई भी इक्वेशन सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकाल दो और ये टर्म्स सभी अलग अलग टर्म्स के डायमेंशन निकालो। अगर डायमेंशन इक्वल है, अगर डायमेंशन इक्वल आ रहे तो मतलब इक्वेशन सही है, अदरवाइज इक्वेशन रॉन्ग है बच्चों। क्या आएगा? रॉन्ग। ऐसे मैं और आपको बताओ कैसे रॉन्ग। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, मैं ऐसा बोलूं सर एम ए, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे सब ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डायमेंशन से कंपेयर करोगे दोनों के डायमेंशन से, तो इक्वेशन मेरा रॉन्ग आ जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो ये LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का डायमेंशन भी अलग आएगा, राइट साइड का भी डायमेंशन अलग आएगा। मतलब ये हमारा क्या है? रॉन्ग है बच्चों। क्या है? रॉन्ग है कहानी। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड है, डायमेंशनल करेक्शन है, डायमेंशन सही है कि गलत है चेक करना है। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा वही है, तो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मैं डायमेंशन निकालता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ किसका आ गया? डायमेंशन ऑफ v, v क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो या यूनिट से भी निकाल सकते हो। उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्या आएगा? मीटर L1, नीचे टाइम का t-1, ये हो गया v का। जैसे u, डायमेंशन ऑफ u एक ये वो भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, बट इनिशियल वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, L1 t-t। और डायमेंशन ऑफ at, ये मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टाइम का क्या होगा बच्चों? t1 आएगा। अब कट हो गया तो L1 t-1। अब देखिए यहाँ पे यहाँ का सबका डायमेंशन इक्वल आ रहा है, सबका डायमेंशन इक्वल आ रहा है, मतलब इक्वेशन इज करेक्ट। इक्वेशन क्या आपका सही इक्वेशन है बच्चों, बराबर। तो सिमिलरली बस ऐसे ही करते जाना है। लेफ्ट साइड का डायमेंशन है, राइट साइड का डायमेंशन आपको देखना है, बराबर। और जो ये प्लस माइनस से इधर से ये टर्म होते हैं, प्लस माइनस साइन से सेपरेट होते, इसको टर्म कहेंगे। ये टर्म का, ये टर्म का, ये टर्म का सबका डायमेंशन इक्वल आ रहा है, मतलब आपका इक्वेशन सही है, बराबर। और चेक करो तो सर यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू mgh, एक काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, एक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। दोनों को कंपैरिजन करना है कि सब ये इक्वेशन लिखा सही है कि गलत है चेक करना है। तो ऑब्वियसली सही होना है, क्योंकि दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, मन में तसल्ली हो जाए। डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर। तो देखो एक मास को रिप्रेजेंट करता है, तो मास का m1 होगा। ये वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो L2 t2 हो जाएगा। तो ऊपर से चला गया तो क्या होगा? m1 L2 t-2। ये किसका आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर का आ गया। सिमिलरली बच्चों mgh, डायमेंशन ऑफ mgh, m मतलब क्या आएगा बच्चों? मास होगा, g मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L1 t2, और यहाँ पे क्या है? L1 आएगा। तो यहाँ पे m1 L2 t-2। हाँ ये तो सर इक्वल आ गया, मतलब सही है। मजे करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। बढ़िया शानदार तरीके से हो गया। तो दोनों इक्वेशन सही हुआ, बराबर। दोनों लेफ्ट साइड का डायमेंशन, राइट साइड का डायमेंशन इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, कह सकते हैं। और सीधी सी बात, ये भी जूल होता है, इसका भी जूल होता है, तो जूल दोनों है, तो डायमेंशन तो इक्वल ही आना है, बराबर। अब देखो नेक्स्ट क्या बच्चों? अब देखो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन दिया है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सही है, पर फिर भी हम तसल्ली के लिए एक बार डायमेंशनली चेक कर देते हैं, बराबर। s बराबर ut। अब देखो डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होगा? L1 आ जाएगा, बराबर। डायमेंशन ऑफ ut, डायमेंशन ऑफ ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसका क्या है? L1 t1 हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा, ये भी L1 आ गया। डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या हो गया? L1 t2 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, ये भी सर L1 आ गया। तो बच्चों सब में L1 इक्वल आ रहा है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। बस ऐसे करते जाना है आपको। बस क्या करना है? डायमेंशनली सही है कि गलत है चेक करना हो तो क्या करना है? लेफ्ट साइड का डायमेंशन और ये सभी अलग अलग टर्म्स जो प्लस एंड माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन वाले एक ही टर्म है, एक टर्म में ये प्लस माइनस साइन से जो सेपरेट होते हैं वो सब टर्म्स का डायमेंशन आपको चेक करना है। डायमेंशन सही मतलब इक्वेशन सही है, बराबर।
अभी ये तो वही रिपीट हो गया, हाफ, अच्छा चलो टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो अब देखो चेक सही है कि गलत है, चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ टी, टाइम का तो बच्चा बच्चा जानता है सर, टाइम का तो टाइम का टी वन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड का देख ले तो डायमेंशन ऑफ 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब 2 पाई कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होता है सर m0 l0 t0। अब ठीक है, ये रूट के अंदर है तो इसका क्या आएगा सर, मीटर होता है, इसका क्या होगा मीटर होगा, L1 होगा। ये g का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर का L1 और t2 हो जाएगा। अब देखो ये सम हो गया, t2 इसका स्क्वायर किया अगर t1 हो जाएगा। तो अब देखो तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब बोथ आर सही है, मतलब सही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट है, बराबर, ये करेक्ट है हमारा इक्वेशन, ठीक है। ओके सर, आगे कहानी लेके चलो, मजा आ रहा है सर। अच्छा, एच बराबर 2s cos थीटा आर रो जी एच, पहले क्या टर्म है वो पता होना चाहिए, टर्म्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। एच बच्चों हाइट है, एस सरफेस टेंशन है, ये अलग है, ध्यान देना। एस क्या है, सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। ओके ओके सर, बाकी क्या बता दो, आर रेडियस है और रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, बराबर। तो पहले फटाफट लेफ्ट साइड के डायमेंशन बच्चा बच्चा जानता है, गांव गांव में, घर घर में, गली गली में पता होगा सर, एच का तो L1 होता है। हाँ सर, इतना तो पता ही है हमको, आगे बताओ। तो डायमेंशन ऑफ बच्चों यहाँ पे 2s cos थीटा, 2s cos थीटा आर रो जी एच, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में है ना। सरफेस टेंशन का वो बताता था, पहले यहां से निकाल, सरफेस टेंशन वो तो कर लो बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बराबर। तो फोर्स का m1 L1 t माइनस 2 होता है, नीचे L1 होता है, L1 तो छम हो गया बच्चों, m1 t माइनस 2 हो गया। तो यहां लिख देते m1 t माइनस 2। r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है तो L1 आ गया। g ग्रेविटी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे t2 ऊपर डिनोमीटर का डिनोमीटर, चलो इधर लिख देते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m1 वॉल्यूम का L माइनस 3। अब चलो सिंप्लीफाई कर दो, ये तो सर छम हो गया, m1 छम हो गया, ये क्या हो जाएगा नीचे L माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर चला गया तो L प्लस 1 हो गया, बराबर। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन, सर ये तो मजा आ रहा है सर, ये बहुत इजी टॉपिक है, यस करेक्ट, बराबर। तो ये सही है, सही है हमारा, बराबर। तो राइट करते जाना है बच्चों, बस वैसे रुकना नहीं है। डायमेंशन निकालो, लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालो, राइट साइड का डायमेंशन निकालो, डायमेंशन सही आया फिर बजो, मजा करो, फिर एंजॉय करो, सही है आपका, बराबर। आगे लेके चलता हूं। अब देखो अलग टॉपिक आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे। क्या होगा सर क्वेश्चन, अब इसमें कैसा रहेगा, जो क्वेश्चन में कोई अननोन होगा, जैसे कि मैं बोलूं सर तुम लोग को v बराबर मैं बोलूं ax, ऐसा बोला है, सॉरी यहाँ पे a कैपिटल है, ये ऐसा इक्वेशन दिया है v बराबर ax, ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, ये अननोन है, ये अननोन है, x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को यहाँ पे a का डायमेंशन निकालना है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले आसान क्वेश्चन में आपको करवाओ। तो v बराबर ax बोलो, यहाँ पे ऐसा दिया है तो आपको सर फाइंड करो डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन। अब देखो इक्वेशन सही है, मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डायमेंशन इक्वल ही होना है, ये तुम लोग जानते हो। v मतलब क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी का क्या होगा, L1 t माइनस 1 हो जाएगा। ये काम को फाइंड करना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, L1 हो गया। अब देखो L1 छम हो गया, तो a का डायमेंशन क्या रहेगा, t⁻⁻1 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुम लोग, बराबर। तो ये अब मैं बोलूं सर यहाँ पे bt², ऐसा मैंने और कर दिया, चलो मान लो कर दिया, तो इसका और इसका तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा। अब ये b अननोन है, b का डायमेंशन निकालना है, तो अब इसमें आगे मैं चलूँ तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू मैं ले सकता हूँ डायमेंशन ऑफ bt², बराबर। तो यहाँ पे v का तो क्या होगा, L1 t माइनस 1 होगा, b इसका क्या होगा, t2 हो जाएगा। तो अब ये इसका बेस हम क्या लिख पाएंगे, L1 t माइनस 3। तो ये किसका आ गया, b का डायमेंशन निकाल दिया, कोई अननोन था उसका डायमेंशन निकाला। बात क्लियर हो रही है, बराबर। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए वैसे ही हो गए, डायमेंशन कंपेयर करने हैं आपको, बराबर। उसमें कोई अननोन रहेगा, वो अननोन का डायमेंशन फाइंड करना है। और अभी पहले बताए प्रिंसिपल होमोजेनिटी में ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएंगे जब दोनों के डायमेंशन सेम हो गए। तो दो अलग अलग टर्म्स ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो दोनों के डायमेंशन को कंपेयर करना है, उसमें एक अननोन होगा, अननोन का डायमेंशन फाइंड करना है, बराबर। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए। अगर आ रहा है तो फिर मजे, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम तो आपके साथ ही सोल्व करवाएंगे। डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे इक्वेशन दिया है, कौन सा सर, v बराबर a प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये दिया है। अब देखो इसमें हमको किसका डायमेंशन निकालना है, ए बी और सी का डायमेंशन निकालना है, बराबर। तो अब यहाँ पे देखो कंपेयर कर देते, पहले तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a लिख सकते हैं, बराबर। तभी तो यहाँ पे देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स को ऐड करके आंसर v में आ रहा है, मतलब ये तीनों के टर्म्स के डायमेंशन किसके बराबर है, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है सर, हाँ आगे बढ़ाओ। वेलोसिटी का बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L1t - 1, ये का डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो ये का डायमेंशन L1t - 1 आ गया। इसका बात करें तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ b बाई टी कंपेयर कर सकते हैं, बराबर। अब v का तो अभी पता है L1t - 1 होता है, b इसके क्या है t1 होता है, t इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, b का L1 हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ c बच्चों लास्ट वाला, सॉरी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू बच्चों डायमेंशन ऑफ c बाई टी सी टी स्क्वायर, ओके। v का क्या होगा, L1t - 1 होगा, t2 हो जाएगा, तो क्या होगा c L1t - 3, ये किसका आ गया, c का डायमेंशन आ गया, बराबर, c का डायमेंशन आ गया। तो फिर हो रहा है ना, बस वैसे करते चलना है, बस रुकना नहीं बच्चों, बस ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ, वीडियो को पॉज करिए, खुद से करो, बराबर। अब मैं मोस्टली तो अभी सही हो गया आपके, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, बराबर। तो सिमिलरली जो आगे स्क्रीन में मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके जाऊँ तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद से कर दीजिए, फिर तो मैं सोल्व करवाने हुई, बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लेके चलता हूं तुम लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या, फिर से जो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन में मेंशन किया ABCD का डायमेंशन निकालना है, तो देखिए डायमेंशन ऑफ v a b t और इस सबको ऐड कर पाओगा तभी इसका डायमेंशन सेम होगा। तो कौन सा हमारा इक्वेशन है सर, v बराबर a प्लस, यहाँ पे दिया है बी टी प्लस c डिवाइड बाई d प्लस t। अब देखो यहाँ पे ये टर्म से पूरा, ये वाला पूरा टर्म है, ये टर्म है, ये तीन टर्म को ऐड करके आंसर क्या v में आ रहा है। तो तीनों टर्म्स के डायमेंशन इक्वल हो गए, जो किसके बराबर हो गए, वेलोसिटी के बराबर हो गए, बराबर। क्योंकि आंसर v दे रहे तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a लिख सकता हूं, बराबर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो v का तो क्या होगा L1t - 1, तो ये का डायमेंशन मिल गया मेरे को, क्या आ गया L1t - 1। अब सिमिलरली यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v, अब डायमेंशन ऑफ v बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ bt के बराबर होगा, bt, ओके। तो v का डायमेंशन अभी क्या होगा, L1t - 1 होगा, L1t - 1 इक्वल टू b, ये t1 आ गया, तो t इधर चला गया, b बराबर L1t - 2, ये b का डायमेंशन निकाल दिया। अब देखो नीचे ध्यान देना, d और t को ऐड कर रहा हूं। अब d को मैंने बताया दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों के डायमेंशन सेम हो गए। तो d को मैं t में ऐड कर रहा हूं, तो d का डायमेंशन किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ d बराबर क्या लिख दूंगा, t1 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, t1। अब देखिए, और अभी ये पूरा टर्म है, वो किसके बराबर है, v के बराबर। तो कंपेयर कर देते, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल, अब नीचे देखो डायमेंशन ऑफ c, यहां लोचे मारेंगे, c अपॉन d प्लस टी, इसका L1t - 1, इसका c। अब देखो नीचे क्या था, t था, तो t तो से लिख दिया t1, ये t इधर चला गया तो c का क्या आएगा, L1 हो जाएगा, बराबर। तो ये c का भी आंसर आ गया, L1 आ गया। तो बस ऐसे करते जाना है बच्चों, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, कहानी मजा आएगा बस। अभी इस तरह से आपको बस सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से, अपने आप पे प्राउड होगा, सर मजा आ गया, आज का सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेक्चर के बाद। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई बी, फिर से अगेन वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करिए, फिर हम सोल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, उसमें आपको डायमेंशन किसका निकालना है, a और b का रेशियो निकालना है, a बाई बी निकालना है। अब देखो a बराबर क्या दिया है सर, a रूट एक्स प्लस
बीटी स्क्वायर दिया है, इसमें क्या ए का डायमेंशन निकालो, बी का डायमेंशन निकालो, दोनों का रेशियो निकालना है। अब फोर्स का बच्चा बच्चा जानता है, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में पता होगा सर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का सर डायमेंशन पूछने का नहीं, डायमेंशन फोर्स सबको पता ही होगा। डायमेंशन ऑफ ए का हमको फाइंड निकालना है रूट एक्स, एक्स का 1/2 पावर में लिख देता हूं, रूट एक्स बात वही होगी। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा सर, ये फोर्स का हमको पता है m1 L1 T-2, बच्चों नहीं याद तो याद रख लो, जरूरत पड़ेगी। ये x मतलब क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तेल का 1/2 पावर हो जाएगा। ये इसको नीचे ले लो, हमको ए का चाहिए ना, तो m1 L1 T-2, इसका क्या, L का क्या 1/2 पावर हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो क्या माइनस हो गया, m1 L का 1/2 T-2। अब इसको संभाल के रखो तिजोरी में, इसको संभाल के रखो तिजोरी में, क्योंकि हमको a/b चाहिए, b का भी निकाल देते। तो सिमिलरली बच्चों कहानी जो कर रही थी आगे बढ़ाओ, कहा डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। बीटी स्क्वायर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का बच्चों डायमेंशन भाई ये अब मैं बोलूंगा नहीं यार, अभी तो तुम लोग को पता ही है सब, टी स्क्वायर m1 L1 T-4, बी का डायमेंशन आ गया। अब किसका निकालना, a/b का निकालना, हमको क्या चाहिए a/b का डायमेंशन, तो a का ऊपर लिख देता हूं m1 L1 1/2 T-2। अब नीचे क्या आएगा सर, m1 L1 T-4। अब देखो ये छम हो गया भाई, L1 1/2 -1, तो क्या है L का -1/2 पावर हो जाएगा, -1/2 पावर। अब ये -2 में +4 ऐड करेगा तो क्या टी का कितना पावर हो जाएगा 2। तो ये किसका हमारा जो आंसर आया L -1/2 T⁻², ये a/b का रेशियो आया। ओके, ये अभी देखो ये कौन सा है, डायमेंशन ऑफ a/b इन द रिलेशन। अभी एक फिर से कहानी जो रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए। P बराबर P प्रेस, P पावर है, यहाँ पे P पावर है, प्रेशर नहीं है। पावर का फॉर्मूला में पता है सर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो लिख दो प्यारे बच्चों, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम के हिसाब से आपको डायमेंशन लिखना है। प्रेशर किया तो गलत हो जाएगा बच्चों। P पावर है, B - x² AT² बराबर। तो P इक्वल टू बच्चों लिख देंगे B - x² अपॉन क्या आएगा 80 बराबर, P इक्वल टू B - x² अपॉन 80। तो डायमेंशन ऑफ P ओ बाद में करते हैं, चलो डायमेंशन P हमको क्या चाहिए, a/b चाहिए। तो ठीक है, तो पहले B का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B यहाँ पे लिख दे, डायमेंशन ऑफ B बोलो। B में क्या मैं कर रहा हूं, B में से x² सब्ट्रैक्ट करो। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा बराबर। अब चलिए ये तो ऊपर का L² हो गया, अभी फिर से कंपेयर कर दे। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन पूरा टर्म्स हमारा B - x² अपॉन क्या आएगा 80। इसका डायमेंशन ऑफ पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब क्या है, वर्क डन का क्या होगा m1 L2 T-2 होता है, टाइम का बच्चों T1 होता है। अब यहाँ पे डायमेंशन ऊपर, इसका B का क्या करेंगे, तो B का सर L² लिख देंगे। अभी लिखा ना, क्योंकि L² में L² सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर L² में आएगा A T बराबर। अब इसका हमको क्या चाहिए, A का डायमेंशन चाहिए, तो सर A का डायमेंशन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं L2। ये T छम हो गया, ये नीचे आ गया सब, ये भी छम हो गया बराबर चल रहे ना। चलो ये तो ये -1 T+2, ये किसका आ गया, A का डायमेंशन आ गया, किसका आ गया B का आ गया। अब हमको क्या चाहिए, किसका चाहिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा, A/B, A × B निकालना है आपको डायमेंशन, A × B। A का क्या होगा L² होगा, B का क्या होगा, अरे उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में सब चलता है। m - 1 T², तो आपका फिर से लाइन में लिख दे, तो m - 1 L2 T2, ये हो गया हमारा A × B, मतलब A × B का डायमेंशन आ गया m - 1 L2 T2 बराबर। चलते हैं सर आगे, कहानी लेके चलो, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आंसर आ रहे। जितने आंसर आएंगे उतने मजा आएगा, जितने खुद से करोगे, जितने आंसर आएंगे उतने मजा आएगा, उतने बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन और करवाओ सर, क्वेश्चन सोल्व करवाओ और मजा आएगा बराबर। आगे लेके चल दो सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है,
करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुको नहीं, मजा आ रहा है सर। अल्फा अपॉन टी स्क्वायर फोर्स इंटू वेलोसिटी और बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी खुद से करिए। अल्फा अपॉन टी स्क्वायर एफ पी अपॉन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो खुद से कर दिया होगा, आशा रखता हूँ बच्चों। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला एक बार इधर फिर से लिख देते, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ पी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर। अब देखो यहाँ पे किसका चाहिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, अल्फा और बीटा का अलग अलग से निकालना है। तो पहले कंपेयर कर देते किसको, इसको अल्फा अपॉन टी स्क्वायर को, डायमेंशन अपॉन अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों डायमेंशन इक्वल टू अपॉन फोर्स इंटू वेलोसिटी, बराबर। अब अल्फा का नीचे टाइम का टी स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का क्या होगा m1 L1 t-2, वेलोसिटी का L1 t-1। अल्फा का चाहिए सर, बाकी तो बराबर चल रही कहानी। m1 L2 t-3 हो गया, t2 हो गया, तो अल्फा हो जाएगा सर m1 L2 t-1। यस सर अल्फा मिल गया। अभी सर बीटा ही बाकी है। अल्फा तो फिर एफ पी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ एफ पी इज इक्वल टू बच्चों लिख देंगे डायमेंशन अपॉन प्यारे बच्चों बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा m1 L1 t-2 हो जाएगा। वेलोसिटी का L1 t-1 होगा, बीटा का चाहिए सर, ये तो L2 हो गया, इसको इधर भेज देंगे हम लोग। m1 L2 t-3, इधर L2 आ गया, m1 L3 सॉरी, अरे ये तो 4 आ गया सर, L4 t-3, ये है सर, ये अल्फा का और बीटा का, ये सर हो गया m1 L4 t-3। यस, चलो नेक्स्ट वेंडर्सवेल्स इक्वेशन। अब उसमें बहुत भेजामारी लगाने की जरूरत है। वेंडर्सवेल्स इक्वेशन में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको बस इक्वेशन में ध्यान देना, आपका आगे बढ़ जाना है बस। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फिर से, पी अपॉन ए बाई बी स्क्वायर। वी क्या, वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम है, ध्यान देना वॉल्यूम है बच्चों, वेलोसिटी है, जो लिखा ही होगा कैपिटल वी है, मतलब जनरली वॉल्यूम ही होगा। और यहाँ पे वी माइनस क्या है, बी, वी वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, पी प्रेशर करता है, बराबर। अब देखो v में से b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, v में से b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, v वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू बच्चों लिख देगा डायमेंशन ऑफ b। v का डायमेंशन क्या होगा सर, l क्यूब होगा, तो b बराबर l क्यूब आ गया। यस सर, ओके सर, मजा आ रहा है सर। डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू बच्चों डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। p प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे m1 फोर्स का तुम लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन यहाँ पे a का क्या हो गया, v स्क्वायर, चलो a का इसका क्या होगा, L6 हो जाएगा, वॉल्यूम है। अभी कर दो कहानी पूरी, m1 ये -1 हो जाएगा, तो L क्या 5 पावर हो जाएगा, ठीक है, -2। ये किसका आ गया, a का आ गया, बीच का तो ऐसे मिल गया था पहले, ओके। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा है, y इक्वल टू ए साइन। अब देखो सप्लीमेंट्री हमने क्वांटिटी देखी थी बच्चों, y बराबर ये साइन थीटा होता है, तो थीटा का डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, वहां का डायमेंशन होता नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जितने टर्म्स लिखे bx प्लस ct प्लस d, सबका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, वहां डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो डायमेंशन d का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि y बराबर आपने लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते, y बराबर a साइन bx प्लस ct प्लस d, ऐसा लिखा है। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ d कितना होगा, d का डायमेंशन बोलो, क्योंकि देखो इस ये प्लस ये तीनों का डायमेंशन सेम हो गया, और तीनों का आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में, मान लो थीटा का आ गया, बराबर थीटा, तो थीटा तो डायमेंशन लेस है, ये तीनों को ऐड किया तो आंसर, ये तीनों का डायमेंशन सेम ही होगा, और तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा। तो वो डायमेंशन जो आंसर आएगा वो आंसर का डायमेंशन क्या है, वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो डी का डायमेंशन भी, और ये तीनों डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब तीनों का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0 होगा। तो डायमेंशन ऑफ डी, उसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, m0 l0 t0, बराबर। अब देखो यहाँ पे फिर कंपेयर करते हैं, डायमेंशन ऑफ ct इज इक्वल टू क्या लिख देगा, डायमेंशन ऑफ डी लिख देंगे।
अब डी का तो सी का हमको इसका T1 हो जाएगा, इसका क्या होगा M0 L0 T0 होता है, इसका क्या होगा T⁻⁻1 होता है बराबर, T⁻⁻1 होता है। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ डी किस b इसको L1 को रिप्रेजेंट करता है, तो सर सब 0 है, M0 L0 T0, तो b बराबर क्या होगा L का -1 पावर हो जाएगा बराबर। तो अब ये वीडियोस हमने कंप्लीट कर चुका है बच्चों यहाँ पे बराबर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो अभी बाकी की दो एप्लीकेशन बाकी है वहीं से कंटिन्यू करेंगे बराबर। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।